आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, यानी गलत स्टेटमेंट बताना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम में पाई जाने वाली एक प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हम दो अलग अलग प्लांट्स के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, उनको आपस में क्रॉस करके और उनके ऑफस्प्रिंग्स में से अपने डिज़ायरेबल प्लांट्स को सेलेक्ट करके। अब इसके लिए हमें एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिन्हें आपस में हमें क्रॉस करना है, और कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है इस टेक्निक में। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला लिखा है कि इमैस्कुलेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मैच्योर एंथर को निकाल लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो फीमेल पेरेंट हमने चूज़ किया है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी उसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, स्टेमन्स भी हैं उसके अंदर, और गाइनोशियम भी है, तो ऐसे में हमें इमैस्कुलेशन नाम की एक प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पर एंथर्स भी होंगे तो एंथर्स जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे वो इस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है, हमें मेल पेरेंट को फीमेल पेरेंट के साथ क्रॉस करना है। इसीलिए इस तरह के बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंड्रोशियम हम रिमूव कर देते हैं, या कह सकते हैं कि फोर्सेप्स की हेल्प से उसके एंथर हम हटा देते हैं, ताकि इसकी पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा तक आए ही ना। करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। फिर लिखा है कि इमैस्कुलेशन हमें मेल स्टेराइल प्लांट्स में नहीं करनी पड़ती। अगेन सही बात है। अगर किसी के एंथर्स या स्टेमन्स पहले से ही स्टेराइल हैं, यानी वो पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी फर्टिलाइजेशन वो कर नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम बड कंडीशन में कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए बैग कर देते हैं। तो अगर फीमेल पेरेंट पहले से ही यूनिसेक्सुअल है तो हमें यहाँ पर इमैस्कुलेशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें अगर एंड्रोशियम है ही नहीं, स्टेमन्स है ही नहीं, तो हमें उनके रिमूवल भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें इमैस्कुलेशन नहीं करनी है फ्लावर के ओपन होने का, इसीलिए हम वेट नहीं करते। और अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो पहले से ही बड कंडीशन में ही जब वो क्लोज्ड होता है तभी उसको बैग कर देते हैं। बैगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें सूटेबल साइज के जनरली बटर पेपर के एक बैग से हम फीमेल फ्लावर को, फीमेल पेरेंट को कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा के सरफेस पे आकर ना गिरें। क्योंकि हमें तो सिर्फ मेल पेरेंट की पोलन ग्रेन्स अपने फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर चाहिए, लेकिन आउटर एनवायरनमेंट में, विंड करंट्स में अलग अलग प्लांट्स की कई तरह की पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, और इनसे कंटामिनेशन ना हो, इसीलिए हम इस तरह से बैगिंग करके अपने फीमेल पेरेंट के फ्लावर को कवर कर देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गई। लास्ट में लिखा है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम बड कंडीशन में बैग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही इसका सेंस नहीं बना, क्योंकि अगर इमैस्कुलेटेड है, हमने इमैस्कुलेशन किया, रिमूवल किया है एंथर्स का, तो वो बड कंडीशन में तो हो नहीं सकता। जब उसने ओपन होके अपने एंथर्स को एक्सपोज किया होगा तभी हमने इमैस्कुलेशन की होगी, और इमैस्कुलेशन के बाद हम बैगिंग करेंगे कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इमैस्कुलेटेड फ्लावर है मतलब पहले से ही एक्सपोज्ड है, वो ओपनड है, इसीलिए बट कंडीशन में बैगिंग नहीं करेंगे। इमैस्कुलेशन के बाद, एंथर्स के रिमूवल के बाद हम बैगिंग से अनवांटेड पोलन ग्रेन्स का कंटामिनेशन यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे। गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।